ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज के, समस्त मुनि संघ की। बोलिए परम पूज्य मुनि शिक्षक विनम्र सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। संयोग की बात है, दुर्घटना में उसकी एक आंख चली गई। चिकित्सकों ने बहुत इलाज करने के बाद बाहर आंख तो वैसी दिखने लगी, लेकिन वो आंख से देख नहीं पा रहा था। आंख है लेकिन आंख से देख नहीं पा रहा था। बाहर से देखने पर ऐसा लगता कि राजा को सब दिखाई देता है, लेकिन जब देखते तब राजा की अंतरंग स्थिति में बार बार वो अनुभूति होती कि भले लोगों को दिखता है कि मैं दोनों आंखों से देख रहा हूं, लेकिन उसको दिखाई तो एक ही आंख से देखता था। गुरुजी ये उदाहरण प्रवचन पर दे रहे थे, और प्रवचन पर ये उदाहरण देने के साथ ही गुरुजी कहते थे सबके सामने कि मंदिरों का वैभव इतना बड़ा होना चाहिए, मंदिरों की सुंदरता इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि जिसको सिर्फ एक आंख से दिखाई दे रहा हो। दो आंखें हैं, एक आंख से बाहर का दिख रहा है, एक आंख से दिखाई नहीं देता। देखने में लगता है दोनों आंखों से दिख रहा है, लेकिन एक आंख से दिख रहा है। तो जिसको सिर्फ व्यवहार दिख रहा हो, जिसको सिर्फ बाहर की दुनिया दिख रही हो, उसको भी भगवान का ऐसा वैभव दिखे कि उसकी एक आंख से देख करके भी वो चकमक चकमक हो जाए, और वो उसी आंख से वो भी देख सके जो दूसरी आंख से देख नहीं पा रहा। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ दृश्य जगत दिखाई देता है, लेकिन अदृश्य जगत दिखाई नहीं देता। जब कभी भी हम मंदिरों में उम्मीद से ज्यादा वैभव भगवान का लगाते हैं, तो उस वैभव को देख करके जिसकी एक आंख फूटी हो, किसकी अंदर वाली आंख फूटी हो, लेकिन बाहर वाली आंख से वो देखता हो, व्यवहार चारित्र को, व्यवहार सम्यक दर्शन को, व्यवहार को देखता हो, लेकिन निश्चय को नहीं देख पाता हो, उस व्यक्ति को जब मंदिर में आकर के वो प्रभु का वैभव देखता है तो हजार बार सोचता है ऐसा क्या है भगवान में, ऐसा भगवान में क्या है कि लोग इनके लिए इतना सोना दान देते हैं, लोग इनके लिए इतना हीरा मोती दान देते हैं, लोग भगवान का इतना बड़ा मंदिर बनाते हैं। अभी कल मैं अजमेर का एक और ऐसा मंदिर देख करके आया, सिविल लाइंस का मंदिर है बंधुओं। जैसा जिन शासन का मंदिर अपने आप में अद्भुत है, ऐसे ही सिविल लाइंस का भी मंदिर अपने आप में इतना अद्भुत एक ही व्यक्ति ने बनाया। राजेंद्र कुमार जी, अजय कुमार जी, अनिमेश कुमार जी, धनगसिया परिवार ने अपनी सामर्थ्य का अभूतपूर्व परिचय देकर के वो मंदिर बनाया। उस मंदिर पे गुल्लक नहीं देखी, चाहते तो बना सकते थे, लेकिन मंदिर में गुल्लक नहीं है। सबसे बड़ी बात
उस मंदिर में कि जो आलू प्याज खाता है उसको भगवान का अभिषेक करने की परमिशन तक नहीं है। इतना ऊंचा, इस तरीके का वैभव। आप कभी अजमेर आए तो सिविल लाइंस का मंदिर जरूर देखिएगा। मैं देखा, वहां गया, और वही कहानी मुझे कल दोपहर में भी याद आई कि जिसकी अंदर की दृष्टि ना खुली हो वो भगवान की बाहर की दृष्टि से भी भगवान को देख करके भगवान के ऊपर विश्वास कर लेगा। जब मैंने प्रभु को देखा तो याद आया, इंदौर में ही गुरुदेव ने पूरी प्रतिमा को आकार दे करके व्यवस्थित किया था, वहीं पर अपने हाथों से प्रतिष्ठा करी। और सबसे बड़ी बात कि जो विधि नायक की प्रतिष्ठा वहां पर होनी थी, उस पर आचार्य भगवंत ने खुद कहा कि अजमेर वाले भगवान को भी इन्हीं भगवान के साथ रखो, उनकी भी मैं विधि नायक के रूप में प्रतिष्ठा करूंगा। कल वो विधि नायक के भगवान देखने मिले, प्रभु जी की ऐसी मनोहारी मूर्तियां। वहां पर जाकर के भी मैंने जो देखा वो मैं आपको दिखाता हूं। बहुत बड़ा गुंबज है, गुंबज में बहुत अच्छा शिखर बनाया है। उस शिखर पर बिल्कुल पीला पीला चकमक 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 चकमका रहा है। मैं खुद साधु होने के बावजूद भगवान से ज्यादा मेरी दृष्टि ऊपर जा रही थी। मैं सोच रहा था कि प्रभु जी का बहिरंग वैभव इतना बनाया है कि जो भगवान को नहीं भी जानता होगा वो भी भगवान के अंतरंग वैभव को समझने की एक बार तो कोशिश जरूर करेगा। ऐसा अद्भुत जिनालय एक ही परिवार ने और न्याय और नीति से उपार्जित धर्म के साथ जो धन एकत्रित किया था उसको बुद्धिपूर्वक वहां पर लगाया और अपने परिवार को एक ऐसी विरासत दी, समाज को विरासत दी। आप भी इसको आगे बढ़ाइए। वहां पर जाकर के मैंने भगवान जी का वैभव देखा। भगवान जी का वैभव देखने पर वो कहानी याद आई कि दो में से एक आंख भी फूटी हो, अंतरंग न दिख रहा हो, बहिरंग भी भगवान का ऐसा जबरदस्त दिखना चाहिए कि जिसकी अंदर की आंखें फूटी हैं वो एक बार अपने अंतर्मन से पूछे कि भगवान ने ऐसी कौन सी साधना करी थी कि जिसके उपलक्ष्य में प्रभु के लिए लोग इतना धन दान देते हैं। जब आपने पद्मनाभपुर का खजाना देखा होगा, जब आपको पहली बार पता चला कि वहां पर 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के हीरे, मोती, पन्ना, जवाहरात, माणिक, मूंगा, सोने के आभूषण, मूर्तियां, पाद पीठ, सिंहासन लोग बनाते और देते चले जाते। जब गुरु जी से पूछा पहली बार इतना वैभव उस खजाने में रखा है, तो आचार्य जी कहते थे मंदिर से जो मिलता है ना उसके बदले में वही दिया जा सकता है और कुछ देने लायक वहां पर रहता नहीं। क्या मिलता है मंदिर से? तो गुरु जी कहते थे कि रागी को दुनिया में कहीं पर भी शांति नहीं मिलती। एक रागी है, संसार में रहने वाले लोग रागी द्वेषी तो होते ही है। रागी को दुनिया में कहीं शांति नहीं मिलती। रागी को सिर्फ भगवान के सामने खड़े होने पर शांति मिलती है। पूरी दुनिया में कितना भी ज्ञानी, कितना भी ध्यानी हो, पूरी दुनिया में कहीं भी चला जाए उसको कहीं शांति नहीं मिलती। हर जगह उसको आकुलता 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 होती रहती है। कितनी भी अच्छी जगह में खड़ा होगा, आधे घंटे बाद बोलेगा चलो यहां से मन नहीं लग रहा, चलो यहां से मन नहीं लग रहा, चलो यहां से मन नहीं लग रहा। लेकिन कुछ मंदिर ऐसे बनाए गए, भगवान की प्रतिमाएं ऐसे स्थापित की गई, उनका वैभव इतना विस्तृत किया गया कि व्यक्ति वहां पर गया तो वहीं का हो करके रह गया। इसलिए मंदिर बनाए जिसकी एक आंख फूटी हो, वो एक आंख से भी, व्यवहार से भी अगर भगवान का वैभव देखे तो लोग सोचे इन जैनों के मन में ऐसा क्या चलता होगा, भगवान का सिंहासन ऐसा, भगवान का कमल ऐसा, भामंडल ऐसा, शिखर ऐसा, और खुला सोना छोड़ा। सिविल लाइंस में कम से कम 100 किलो से ऊपर सोना पड़ा हुआ है।
कम होगा ऐसा मानता हूं। अंदाज तो दिखने में ऐसा ही लग रहा था, खुला पड़ा है लेकिन कोई ले जा नहीं सकता। क्यों? दीवालों पे लगा है। सोनी जी की नसिया में देख करके आया, लोग कहते हैं 1000 किलो सोना लगा है, खुला रखा है लेकिन कोई ले जा नहीं सकता। संपत्ति ऐसी जगह स्थिर करी जिस जगह से आदमी संपत्ति देख तो सकता है, उठा नहीं सकता। दीवालों में सोना लगा है, चोर देख भी रहा है तो कैसे निकालेगा, लगा दिया दीवाल में। लेकिन उससे प्रभु जी का बाहरी वैभव दिखने लगा। लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं, इतना पैसा लगाया है, कुछ तो मिला होगा, क्या मिला होगा मंदिर से। तो फिर एक ही शब्द आता है, दुनिया में रागी कहीं पर भी शांति से नहीं रह सकता। एक ही जगह वो शांति से रह सकता है जिसका नाम जिनालय है। उस जिनालय में भी कभी कल्पना करिए, जब कभी भी मंदिरों में वैभव अभूतपूर्व लगाए जाते हैं, उसके पहले श्रावक कल्पना करता है कि जब कभी अकृत्रिम चैत्यालयों का कोई जिनालय होगा। एक बार रावण के घर के अंदर के शांतिनाथ जी भगवान जी के चैत्यालय की कल्पना करिए। कभी कल्पना करिए विदेश क्षेत्र में कैसे जिनबिंब होते हैं और जिनालय कैसा होता है, क्योंकि यहाँ का जिनालय तो मनुष्य बनाता है। कभी सोचा होगा मार्बल क्या है, 3200 का है, 2800 वाला लगा दो। लेकिन विदेश क्षेत्र पर ऐसा नहीं होता। वहां पर जो अकृत्रिम जिनालय है, नंदीश्वर द्वीप के जिनालय हैं, जब देवता उसको रचते हैं तो रोज इंद्राणी हीरो को टोकरी पर लेकर के आती है और उसको अपनी उंगली से ऐसा चूरा करती है। इंद्राणी खुद प्रभु जी के मंदिर के बाहर खुले में चूरे, हीरे के चूरे से, माणिक के चूरे से, और चूरा ऐसा नहीं कि बांटना है, इतनी सामर्थ्य है इंद्राणी में कि हीरा को उंगली में दबा करके चूरा करती है। एक कटोरा भर के चूरा किए गए हीरे के चूर्ण से भगवान की रंगोली माढ़ी जाती है। सोचो भगवान का वैभव क्या होगा। बाहर रंगोली माढ़ी है, हीरे के चूर्ण से बिखेरा है, उसमें फिर मोती, माणिक, पन्ना, जवाहरात लगा करके देवियां प्रभु जी का पूरा रंगोली करके, द्वार छेपण करके द्वार को ऐसा तैयार करती है। घुसते साथ ही पन्ने की हरी हरी सीढ़ियां होती हैं। प्रवेश करते साथ ही नक्काशीदार ऐसे बड़े बड़े रजत के दरवाजे होते हैं। उन दरवाजों पर बाहर निकलती हुई सोने की मूर्तियां संवाद करती हैं। इंद्र की, इंद्राणियों की, विभिन्न प्रकार के देवों की वे संवाद करती हैं। तो देखने वाले को लगता है कि ये मूर्ति गिर करके हमारे पास ही आ जाएगी। प्रवेश करते साथ ही नीचे पूरे में मरकत मणि बिछा रहता है। जहां आपने मार्बल लगाया, उन्होंने पूरे में लाल रूबी का बिल्कुल रेड कारपेट जैसा बिल्कुल चकमक करता हुआ एक मणियों का फर्श बिछा है। जितने स्तंभ हैं वे स्फटिक मणि के हैं। उसमें बीच में छेद करके उसके अंदर छोटी छोटी देवी और देवताओं की, इंद्रों की मूर्तियां नृत्य करती हुई रखते हैं। तो स्फटिक मणि के मोटे पिलर के अंदर जब वो खोल में लाल, नीली, हरी मणियां वाली कोई देवियां दिखती हैं तो जाने वाला भव्य, क्योंकि एक आंख तो फूटी है, अब एक ही आंख से देख रहा है। एक आंख से भी भगवान के बाहरी वैभव को देख करके उसकी अंतरंग की आंख खुल जाती है। क्या प्रभु का वैभव है। ऐसा बनाते हैं क्या मंदिर? हाँ, मंदिर ऐसा बनाते हैं। अंदर जाते साथ ही सोने चांदी की बनी हुई टेबलें, रजत के पात्र, पूजन की सामग्रियों के लिए चमचम करती हुई सोने की सामग्रियां सामने रखी हैं। धूपदान जो जल रहा होता है वो स्फटिक का होता है। स्फटिक में निर्धूम अग्नि वहां पर रखी रहती है जिसमें धुआं नहीं होता। उसके चूर्ण में अगुरु, कपूर, केसर के ऐसा चूर्ण रख देते हैं। थोड़ा सा डालने पर खुशबू पूरे वातावरण में फैलती है।
बिल्कुल मद्दी ध्वनि आती है। पिलरों से शब्द परिवर्तन की सामर्थ्य वाले पिलर होते हैं। ओम बोला तो पिलरों से टकरा करके ओम 7 बार निकलता है। ओम, अब यहां से ओम, वहां से ओम, वहां से ओम, तो वहां से बार बार ओम आता है। वो आश्चर्यचकित होता है। तो पहले से देव बताते हैं, देवाधिदेव सिंहासन पर विराजमान है, कमलासन पर विराजमान है। उनके सामने मौन होकर के सिर्फ उनका दृश्य देखने का प्रयास करिए। इसलिए प्रभु को कमलासन, 225 कमल आपने सुना तो होगा। जब प्रभु विहार करते हैं, साथ साथ एक पदतल में तीर्थंकर के पंक्तिबद्ध और अष्ट दिशाओं और उन्हीं के अंतर से भगवान को कमलासन दिया, क्योंकि प्रभु के पास जो उपलब्ध है उसके बदले में हम प्रभु का बाहरी वैभव ऐसा ही दिखा सकते हैं। और बाहरी वैभव दिखा करके आदमी जो मिथ्या दृष्टि होता है वो भी मंदिर में आकर के कहता है, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रहे। व्यक्ति के अंदर जिन बिंब को देख करके, मंदिर का वैभव देख करके, जब तक भगवान को देख करके भगवान बनने की भावना पैदा ना हो तब तक मंदिर अधूरे रहते हैं। ऐसा मंदिर बनाया जाता है जहां पर आदमी के अंदर खुद एक भाव पैदा हो कि ऐसा कैसा वैभव इन्होंने प्राप्त किया, किस चीज से प्राप्त किया। वो आपके मंदिर को देख करके पूछता है, ये प्रभु बनने का तरीका क्या होता है। सिर्फ एक जैन दर्शन ऐसा है जो भगवान बनने के रास्ते दिखाता है। भगवान के भक्त बनने के रास्ते तो पूरी दुनिया दिखाती है। जैन दर्शन प्रभु बनने का रास्ता दिखाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ऐसा कह करके उन्हीं मंदिरों के अंदर से मार्ग दिखाई देता है। जब प्रभु ने इतना अतुलनीय पुरुषार्थ करके, और क्या, क्योंकि प्रभु की तो दोनों आंखें थी, हमारी कौन सी है? दिखती तो दोनों है महाराज, लेकिन है तो एक ही आंख। वैसे तो आप देखने में 2 आंख वाले हैं, लेकिन है तो कनमे। महाराज हमको कनमा बोल रहे? हाँ, एक आंख के कनमे। क्यों? क्योंकि तुमको अगर पाप पुण्य में विश्वास होता, 7 तत्व में विश्वास होता, जीव अजीव आश्रव बंद संबर निर्जरा मोक्ष पे विश्वास होता, दया क्षमा से भी कुछ मिलता है उस पे विश्वास होता, परलोक पे विश्वास होता, तो मान लेता कि तुम दोनों आंख से मंदिर आते हो। लेकिन तुमको किस चीज से विश्वास है? जो दिखता है महाराज वही बिकता है। क्या दिखता है? बाहर का थोड़ा बहुत चकमक चकमक दिखता है, लेकिन अंदर में अगर तुमको पुण्य भी दिख जाए तब बोलें कि तुम्हारी दोनों आंख से तुम देख पा रहे हो। दिख तो शरीर में 2 आंखें रही हैं, लेकिन हम दोनों आंख से देख नहीं पा रहे। आचार्य कहते हैं, गुरुदेव कहते थे, ऐसा जिनालय हो कि लौटते लौटते तक पूछे आदमी, बताओ भगवान बनने का रास्ता बताओ। तो नीचे ऐसी स्वाध्याय सभा लगी हो जिसमें भगवान बनने का रास्ता दिखाया जा रहा हो, और अगर कोई सभा के माध्यम से प्रभु जी का वैभव ना समझ पाए तो भी उनके बाहरी भित्तियों पर ऐसे दृश्य स्थापित करो कि दृश्य को देख करके लोग समझे सीक्वेंस में किस तरीके से गृहस्थ होता है। चलते चलते वह अपनी वेशभूषा बदलता है, वेशभूषा बदलने के बाद वस्त्रों का त्याग करता है, किस तरीके से केशलोच करता है, किस तरीके से विमोचन करता है, कैसे पानी पात्र में आहार करता है, कैसे ध्यान करता है, कैसे उस पर उपसर्ग होते हैं, कैसे वो साधना करता है, कैसे उसको केवल ज्ञान होता है, कैसे मोक्ष होता है, कैसे मोक्ष से ऊपर उठने के बाद देवता उनकी सेवा करते हैं, क्या समोषण का वैभव होता है। मंदिर की बाहरी दीवालों पर इस तरीके का भव्य प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि अगर कोई उपदेशक ना भी हो तो भी दृश्य देखते 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 व्यक्ति को सरागता से वीतरागता तक पहुंचा करके एक रागी के जीवन में शांति मिले, और अंतिम दृश्य में जब वेदी पर बैठे हुए भगवान पर दृष्टि जाती है तो अपने आप चत्तारी शरणम पवज्जामि, ये सूत्र उसके मुख से निश्चित होते हैं।
ऊपर दिखता है उसको, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोय सभ्य साहूणम। वो मिथ्या दृष्टि भी बोलता है। इस मंदिर को देख करके मेरी आंख खुली है, इस भगवान को देख करके मुझे लगा है कि मैं भी प्रभु बनना चाहता हूं। ऐसी उत्साह शक्ति, ऐसी अंदर से ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्योंकि लोग कहते हैं क्या क्या गजब का वैभव है प्रभु का। वो सामने वाला सिर झुका करके कहता है ये तो बाह्य वैभव है, अंतरंग भी एक बार देखिए। अंतरंग वैभव जब अंतरंग में दिखाई देता है, उपसर्ग विजेताओं के मुनियों के चित्र दिखाई देते हैं, उनका राजमहल दिखाई देता है। सोनी जी की नसिया में साक्षात देख करके आया किस तरीके से पूरी की पूरी राजसभा लगी है, कितना बड़ा अयोध्या होती होगी, कैसा उनका महल होता होगा 16 खंड का, कैसे प्रभु अभिनिष्क्रमण को अपनाते होंगे, कैसे प्रभु वैराग्य को स्वीकार करते होंगे, केवल ज्ञान के बाद कैसे स्फटिक के जैसी चकमक करती हुई उनकी देह की आभा होती होगी, कैसे नीचे के सिंहासन लगे होंगे। ये बाहरी वैभव दिखा करके व्यवहार सम्यक दर्शन को गृहस्थ इतना पुष्ट करता है। गृहस्थ कहता है मैं निश्चय सम्यक को, निश्चय चारित्र को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, कम से कम व्यवहार की भाषा ऐसी लिखूं कि अंधा कनमा आदमी भी हो, एक आंख से देखने वाला, उसको भी भगवान पर विश्वास हो जाए। थोड़ी बहुत जो भी कमियां रहती हैं, गुरु जैसे ही दृष्टिपात कराते हैं कि ये भी बाहरी वैभव जरूरी है, हाँ गुरु महाराज आपने कहा दिखाया, मैं इसको देख लेता हूँ, उसको ठीक कर लेते हैं। समाज की समरसता बनती है, समाज का यशगान होता है। प्रभु का पुण्य वैभव जितना बाहर दिखाते हैं उतना व्यक्ति का पुण्य वैभव बढ़ता है। क्योंकि हमारे यहाँ साता वेदनी बंद के जो प्रत्यय हैं उसमें तो स्पष्ट शब्दों में कहा भूत वृत्तुनिकंपा दान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। सरलता कहाँ पे? संसार में रह करके तो सरल हो नहीं सकते, सरल हो जाओगे तो संसार जीने नहीं देगा, लेकिन मंदिर पर आकर के सरल होता है। मंदिर पर आकर के कहता है कि मैं कुछ ऐसा धन का सदुपयोग करूं कि जिससे प्राणियों के ऊपर अनुकंपा होती रहे। थोड़ी बहुत अनुकंपा होती है, किसी को 4 दाने डाल देना, बड़ी अनुकंपा है कि उसकी कई पर्यायों को नष्ट करने वाली ऐसी कोई व्यवस्था सम्यक्त की बना देना। भगवान को देख करके खुद अंदर विश्वास हो, प्रभु तो इसको कहते हैं। उन्होंने झालर में घंटा भी बांधा तो डोरी लोहे की नहीं थी, वो भी सोने की जंजीर थी। सोने की जंजीर में सोने का घंटा नाद करता हुआ घन 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 बज रहा, दूर तक उसकी आवाज जा रही। एते तेति त्वरितम ज्योतिर्वंतर दिवाओ कसा मर्मत भुज। नंदीश्वर भक्ति में कहते हैं इंद्र खुद बाहर खड़ा होकर के इतना तेज घंटा बजाता है और घंटा बजा करके कहता है एते तेति त्वरितम त्वरितम एते तेति, तुरंत इधर आओ इधर आओ इधर आओ। क्यों? देवों की भी देव का महाअभिषेक होने के लिए जा रहा है। देवादिदेव वेदी पर विराजमान है, सौधर्मिंद्र अपने हाथों से उठाएगा, माथे पर धरेगा, सिंहासन पर विराजमान करेगा। इंद्र स्वयं घंटा बजा के कहता है एते तेति त्वरितम ज्योतिर्व्यंतर दिवौ कसाम रमत भुजा। ज्योतिष देव, व्यंतर देव, भवनत्री के देव सब आते हैं, सब खड़े होकर के देखते हैं। इस तरीके से प्रभु का अभिषेक, ये बाहरी वैभव भी दिखाना जैन शासन की एक अभूतपूर्व प्रभावना करना है। मैं अभी तक इंदौर के 2 मंदिरों से प्रभावित था, क्योंकि जितना देखते हैं उतना ही तो प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले जिन शासन तीर्थ देखा, उसके बाद सोनी जी की नसिया में भागचंद जी सोनी जी का अपूर्व वैभव देखा। तीसरे मंदिर ने कल दिल पर छाप छोड़ी, सिविल लाइंस का मंदिर देखा तो देखता रह गया। रथ बनाया, ऐसा अभूतपूर्व रथ बनाया, उसमें क्या लगाया महाराज न वो बताते हैं न कोई जान पाता है, बस देख करके अनुमान लगा सकता है। और अनुमान तो कुछ भी हो सकता है, अनुमान आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन वो रथ ऐसा प्रभु जी की जिनेन्द्र भगवान की प्रभावना, बीतराग की ऐसी प्रभावना हो कि लोग रथ में बैठे हुए भगवान को देखने से पहले रथ को देखते
इतना महंगा रथ किसके लिए? जिसके लिए बनाया वो कितना महंगा होगा, उसने क्या चीज पाई होगी, क्या प्रभावना है। जो वीतरागता के मार्ग पर चल रहे उनके लिए सिंहासन बनाया। सिंहासन में भी पीला पीला, कितना पीला, कैसा पीला, नकली वाला पीला नहीं, असली पीला लगाया। क्या क्या दे सकते हैं हम गुरु को? गुरु के लिए हम और क्या कर सकते हैं? कम से कम इसी माध्यम से किसी रागी का राग छूटता हो तो किसी संयमी पुरुषों ने इस तरीके का वैभव लगाने का अपना उपक्रम किया। क्या मंदिर है, एक बार देख करके आइए, आत्मा गदगद हो जाएगी। और जब पता चले कि एक व्यक्ति ने अपने निजी पुरुषार्थ से पूरा का पूरा मंदिर खड़ा किया, तब आप उस व्यक्ति को जरूर देखना चाहेंगे। कौन है वो? किसके मन के अंदर लक्ष्मी और सरस्वती दोनों एक साथ निवास कर रही हैं, जिसकी आंखें दोनों खुली हो, जो निश्चय भी देख रहा हो और व्यवहार भी देख रहा हो, अंदर से पाप पुण्य की परिभाषा भी समझ रहा हो, मंदिर से बाहर से व्यवहार सम्यक दर्शन की ऐसी अनुपम भाषा रच रहा हो। आदमी उस मंदिर को देखने के बाद उसको बनाने वाले पुण्यार्जक लाभार्थी का चेहरा जरूर देखना चाहेगा। किसके मन के अंदर वह निर्मल प्रज्ञा उत्पन्न हुई कि शरीर तो नश्वर है, जो धोवे तो मैली, लेकिन यहां पर अगर प्रभु जी के धन के लिए प्रयोग कर लिया तो जीवन की सार्थकता है। घर में 5 लाख 10 लाख का सोफा सेट हो, कोई देखने नहीं आता। आप अपने घर से अपना वैभव नहीं दिखा सकते, लेकिन समाज मंदिर से अपने पूरी समाज का वैभव दिखा सकती है। हमारी समाज का वैभव देखना है, हमारे मंदिर में आइए, मंदिर में प्रभु जी का वैभव दिखेगा। यही वैभव हमारी समाज का वैभव है। जब माली को भी पता हो कि हमारे मंदिर के अंदर स्टील का एक भी बर्तन नहीं, और आदमी निर्विकल्प होकर के छोड़ के चला जाए माली के हाथों, क्या हमारा माली इतना ईमानदार है, इस घर से, इस मंदिर से एक चम्मच चोरी नहीं जा सकती। ये वैभव, ऐसे वैभव के साथ जिनालय जैनों ने इस धरती पर रचे। थोड़ी बहुत कमियां कभी भी लगी, तुरंत ठीक किया, गुरु ने बताए और तुम रास्ते पर आ जाओ। कितने सौभाग्य की बात है। हाँ गुरुदेव, जैसा आप कहते हैं वैसे ही। और फिर उसमें भी आदमी अपने सौभाग्य को परिवर्धित करता है। मेरा सौभाग्य लूट तो कोई भी लेगा, दूसरा दे देगा, मैं कब दूंगा, मैं किस पर्याय में ये पुण्य कमाऊंगा। एक बार कमलासन लगा दिया, एक बार लगाने का सौभाग्य मिल गया, एक बार लग गया। अब ऐसा तो है नहीं कि हर साल निकालेंगे, नया पुण्यार्जक ढूंढेंगे। मैं कब सौभाग्य प्राप्त करूंगा, ऐसी भावना सम्यक दृष्टि के मन के अंदर होती है। जिसकी अंदर की आंख खुली होती है वो अपने आप ऐसी भावना करता है कि दुनिया भर के लोगों ने क्या अद्भुत अप्रतिम पुरुषार्थ किया, हम कुछ ना कर सके। वही निरमा साबुन में जिंदगी, हाय कुछ न कर सके, न पीर पर की हर सके, रात बात में गई प्रात खात में गया, और हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया। पूरी जिंदगी ऐसे निकल जाएगी, रात बात में गई, रात में 11:30 12 1 1:30 बजे तक बतियाते रहो, प्रात खात में गया, सो के उठे नहीं कि दुनिया भर की चीज ला दे दो, और हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया। एक एक दिन करके सारा दिन निकलता चला गया। लेकिन बीच में उठते हैं, दुनिया में सब तो कन में पैदा नहीं होते ना, कुछ तो 2 आंख वाले भी होते हैं। सबकी दुर्घटना में एक आंख फूट जाए जरूरी नहीं। राजा युगवर्धन की आंख फूटी थी, एक आंख फूटी थी, उसके युग का वर्धन होता रहा, संसार उसका बड़ा होता रहा। हर पर्याय में एक नई कसक, एक नई लाभ और एक नया युद्ध वो झेलता रहा। लेकिन ऐसा युगवर्धन मत बनिए, आर्यवर्धन बनिए, गुणवर्धन बनिए, जिनवर्धन बनिए, ऐसे वर्धन बनिए जिसमें लगे कि पुण्य से प्राप्त हुई संपत्ति थी, पुण्य में लगा करके मैंने अपने पुण्य को शतगुणित कर लिया। करेगा वही जिसकी 2 आंख होगी। व्यवहार और निश्चय दोनों को समझने वाला ही मंदिरों में अपने वैभव को समर्पित करता है। गुरु जी कहते, देखो कितना लोग छोड़ के जाते, चुपचाप दे करके जाते, रख लेना बाबा के लिए छोड़ दी है हमने।
संपत्तियां, मकान, दुकान, प्रॉपर्टियां किसके लिए? प्रभु के लिए, प्रभु को समर्पित है। कौन करता? 2 आंख वाला, 1 आंख वाला नहीं कर पाता। 1 आंख वाले को तो बस बाहर का दिखता है, यहां पे एसी और लगा दो, यहां पे कूलर और लगा दो। क्यों? घर में तो लगा नहीं है, कम से कम गर्मी में मंदिर ही में रह लेंगे 3-4 घंटा, यहीं पे बैठ करके मोबाइल चला लेंगे, यहीं पे अपना सो लेंगे, काम कर लेंगे, यहीं पे लगा दो। लेकिन अंतरंग की जिसकी आंखें खुली होती हैं वो कहता है 1 घंटे के लिए तो मंदिर आता हूं, क्या मंदिर में एसी लगाना, 1 घंटे तो साधक के सामने साधना के साथ अपना जीवन निकाल लूं। मंदिरों में भी भोगियों का मंदिर अलग और योगियों का मंदिर अलग है। गृहस्थ भी 2 प्रकार का, एक बिल्कुल महाभोगी गृहस्थ, मंदिर के अंदर भी उसको चमचमाती हुई लिफ्ट चाहिए, मंदिर के अंदर भी उसको एसी का ब्लोअर बिल्कुल बगल में चाहिए। भोगियों का मंदिर न बनाया हमने, योगियों का मंदिर बनाया। गर्मी लगती है, सुबह 5 बजे उठ करके भगवान का अभिषेक, पूजन, शांति धारा करके चला आऊंगा, लेकिन मंदिर के अंदर अहिंसा परमो धर्म के सूत्र को आधे घंटे के लिए तो जाता हूं, सार्थक करूंगा। भोगियों का मंदिर बना, भोगियों के मंदिर में एसी लग गए, हम 15 मिनट के लिए आए और चले गए, वहां जीव जलता रहा, 5 घंटे तक एसी चलता रहा, जीव बाहर मरता रहा। अहिंसा की जयकारा करने गए थे और मंदिर के अंदर धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, ऐसा करके चले आए। मंदिर बहुत सुंदर, योगियों का मंदिर। भोगियों के मंदिर में बड़े बड़े एसी, बड़े बड़े एसी के बीच में गर्मी लगती है, यहीं पे रुकते कितनी देर तुम? मंदिर के अंदर कितनी देर रुका श्रावक? जब गुरु रहे तो 1-8 घंटे गुजार लेना बहुत बड़ी बात, और नहीं तो कितनी सुविधा रहती है, बाहर अंदर जाकर के भगवान को नमोस्तु नमस्कार कर लिया, खुले में बैठ गए, सुबह जल्दी चले गए, भगवान की पूजा अर्चना कर ली, शाम को चले गए, ठंडे ठंडे में बाहर बैठ करके धर्म ध्यान कर लिया, कभी अंदर बैठ करके धर्म ध्यान कर लिया। लेकिन नहीं महाराज जी, एयर कूल्ड चाहिए। लेकिन जैन शासन में भोगियों का मंदिर और योगियों का मंदिर भी अलग अलग रहा। हमने कभी भोगियों का मंदिर नहीं बनाया, मंदिर भी योगियों का ऐसा बनाया कि लोग देखते रह गए। वहां पर पुण्यार्जक परिवारों ने बाहर नीचे उतरते वक्त माला वितरण करी, ये भी पुण्य होता है। स्फटिक की माला ले आए, एक 15-16 साल की कन्या को दे दी, बेटा शुद्ध स्फटिक की माला है, तुम इससे नमोकार मंत्र का जाप करना, तुम्हारा भी पुण्य वैभव बढ़ेगा। इस तरीके के दान मंदिरों से निकलते, शावक खुद देता। आज हमारे पुत्र का जन्मदिन है, मैं क्यों ना सारे परिवार में चांदी के थालियां बांट दूं, जिसमें प्रभु की लोग पूजन करेंगे। अपने अपने वैभव को बढ़ा करके जब भी धन खर्च किया, वीतरागता की ओर ले जाने वाला धन खर्च किया, सरागता की ओर ले जाने वाला धर्म खर्च नहीं किया। ऐसी शिक्षाएं इन्हीं जिनालयों से मिलती हैं। ऐसी शिक्षाओं के लिए आतुर होती है जो आत्मा, जिसकी दोनों आंख से दिखाई देता हो, एक आंख से थोड़ा कम भी दिखाई देता हो। चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, लेकिन छायिक सम्यक तो साथ में है। यहां से एक आंख से भगवान के प्रति आस्था है, विश्वास है, और मुनि नहीं बन पाने का जिसके अंदर दर्द है वो उठता है, दान की शक्ति से दिखाता है कि मेरी त्याग की ताकत देखिए, मेरे चारित्र मोहनी कर्म का उदय है, मुनि न बन पाया। लेकिन मुनियों के मार्ग में, वीतरागता के मार्ग में, सम्यक दर्शन के मार्ग में अपूर्व संपत्ति का प्रयोग करके जो मैंने धर्म लाभ लिया है, ये भी कुछ कम नहीं होता। जैन शासन गृहस्थ और साधु दोनों के कंधों पर चला है। एक तरफ साधु ने अपना कंधा लगाया तो उसकी बराबरी से खड़ा होकर के गृहस्थ ने भी उस रथ को खींचा है। तब 2500 साल से वर्धमान स्वामी का यह प्रवाहमान धर्म, आज हम उसकी एक कड़ी हैं। हमारी कड़ी की जवाबदारी बहुत बड़ी है, क्योंकि हम वो कड़ी हैं कि अभी 2500 साल तो गुजर गया, पूर्वज जितने तरीके से दे गए, लेकिन हम जो देंगे वो 18,000 साल तक की कड़ी को जो है स्थापित करेगा। हम भी अपना वैभव बढ़ाएं, हम भी दोनों आंख से देखने की कोशिश करें, अंतरंग भी बहिरंग भी, निश्चय भी व्यवहार भी,
तब जाकर के 2 आंख वाले माने जाएंगे। कन में तो संसार में बहुत पैदा हुए, पत्थर की आंख दिखती बहुत सुंदर लेकिन देख नहीं पाती। ऐसे ही हम मंदिरों के अंदर आकर के भगवान की प्रतिमा तो देख पाए लेकिन प्रतिमा के अंदर के भगवान ना देख पाए। प्रभु से पूछो, प्रभु मेरी दूसरी आंख कब ठीक होगी? प्रभु से बोलो मंदिर आकर के, मैं आपको एक ही आंख से देख पाता हूं, आप कृपा करो। कारुण्यान मम भाक्ति कस्य च विभो दष्टिम प्रसन्नाम कुरु। ये मंत्र बोलना पड़ता है प्रभु के सामने जाकर के। भगवान कहते हैं इस बात को प्रभु के सामने जाकर के करुणा से बोलो, कारुण्यान मम भाक्ति कस्य च विभो दष्टिम प्रसन्नाम कुरु। हे प्रभु कुछ ऐसी कृपा करो, कुछ ऐसी कृपा हो जाए अंदर, करुणा के साथ करो। करुणा के साथ वो बोलता है, हाथ जोड़ करके बोलता है भगवान के सामने, उसे ही नहीं, अंतरंग से, अंतरंग में चेहरे में भाव लाता है, हे दीनानाथ कारुण्यान मम भाक्ति कस्य च प्रभु दष्टिम प्रसन्नाम कुरु। प्रभु मेरी दृष्टि में वो सुख प्रदान करो कि मैं व्यवहार भी देख सकूं और निश्चय भी देख सकूं, इस लोक को भी देख सकूं, परलोक को भी देख सकूं, तब जाकर के जीवन की सार्थकता होती है। लाइनें कहाँ लिखी है महाराज? शांति भक्ति पढ़िएगा। शांति भक्ति में आचार्य पूज्यपाद स्वामी खुद कह रहे हैं कि भगवान के सामने जाओ तो भगवान से बोलो, मंत्र की जाप करो, प्रभु को आंख खोल के देखो, माला उठाओ, कारुण्यान मम भाक्ति कस्य च प्रभु दष्टिम प्रसन्नाम कुरु। जब बार बार ऐसी एक माला फेर दी, उसी माला का प्रभाव रहेगा, आपको अंतरंग भी दिखने लगेगा। अंतरंग महाराज वैसे तो दिखता नहीं लेकिन अंदाजा लगाने से समझ में आता है। दान पूजा, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप से आपका समझ में आता है कि अंतरंग कितना पवित्र है। दोनों आंख से देखिएगा भगवान के वैभव को, बाहिरंग वैभव को भी और अंतरंग वैभव को भी। क्या केवल ज्ञान की लक्ष्मी होती होगी? कुबेर सोचता है, तब सौधर्म इंद्र ने बोला ना इनके लिए समोषण रचो प्रभु के लिए। कुबेर सोचता है क्या ना लगा दूं, क्या लगा दूं? तो पूरे स्वर्ग की जितना भी उत्कृष्ट वैभव था सबको समेट करके वो समोषण की रचना करता है। लोग जाते हैं तो देखते रह जाते हैं। आपने भी पढ़ा होगा 8 भूमियां हैं, प्रसाद भूमि है, चैत्य भूमि है, कातिका भूमि है, किस तरीके से वहां पर आदमी जाता है, कैसे वहां पे नृत्यांगनाएं रहती हैं। ये सब क्या है? प्रभु का वैभव। दुनिया में कोई भी चीज तुम्हारे पास हो, किसी भी चीज की तुम्हारे पास की तारीफ हो रही हो, एक बार जरूर कहना प्रभु का वैभव है, मेरा क्या है। अभी होकर के आया रास्ते में, मेवाड़ की धरती पे निकला, पूछा कॉलेज किसका है? सावरिया सेठ का। ये गाड़ी किसकी है? सावरिया सेठ की। ये मकान किसका है? सावरिया सेठ का। तुम्हारा स्वामी कौन है? सावरिया सेठ। एक ही नाम है बस, सावरिया सावरिया सावरिया। अजैनों में क्या प्रभावना है सावरिया सेठ की? तुम भी बोलो मकान किसका है? जिनेंद्र प्रभु का। हम तो किराएदार हैं। गोल्ड सामने दिखा, चैन किसकी? सोने की चैन बहुत अच्छी है, प्रभु का आशीर्वाद है। हर चीज में जब तुम प्रभु 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 गुरु 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 करने लगोगे तो एक बार लोग भी पूछेंगे कौन है तुम्हारा गुरु जो तुमको इतना बेहिसाब देता है। ओरली प्रभावना। किसी भी मेवाड़ की धरती पर किसी भी दुकानदार से पूछो ये दुकान किसकी, एक ही चीज कहता, सांवरिया सेठ की। हमने कहा गजब है यार, कुछ तो नाम होगा किसी का ना, इसमें सांवरिया सेठ ही मालिक है, उन्हीं के नाम से रजिस्ट्री हुई है, उन्हीं की जमीन है, हम तो सिर्फ रहने वाले हैं, कस्टोडियन। इस तरीके की प्रभावना अजैनों में देख करके आया। शिक्षा मिली कि काश जैन कुल के लोग भी इस शिक्षा से अपनाएं। घर के अंदर कोई भी वैभव है, किसका है? मेरे गुरु का है, मेरे प्रभु का है, मैं तो बस इसको संभाल रहा हूं। जब गुरु मांगेंगे दे दूंगा, जब प्रभु की इच्छा होगी तब उनके पास छोड़ करके और चला जाऊंगा। इधर उधर के लोगों को देना बनता नहीं। जब कभी आपके मुख से आपके जैन धर्म की ऐसी कोई प्रभावना निकलेगी, लोग बोलेंगे जैनी हर बात में अपने भगवान का नाम लेते हैं, जैनी हर संवाद में अपने भगवान का नाम लेते हैं। दुनिया में कितना फोन में बात करते हैं आप, लेकिन अगर 30 सेकंड भी अपने गुरु और प्रभु की बात करी होती तो अजैनों तक ये भगवान महावीर पहुंच गए होते। दूसरी जात वाले
हरे रामा हरे कृष्णा कर लेंगे, जय श्री राम कर लेंगे, अस्सलाम वालेकुम कर लेंगे। हम उन्हीं की भाषा में जवाब देते हैं, जबको हमको भी अपनी भाषा बतानी थी। फोन उठाते साथ ही जय जिनेंद्र, जब जय जिनेंद्र सब निकलता लोग समझ जाते ये है। पूरी दुनिया का व्यक्ति अपने शब्दों से अपने प्रभु की प्रभावना कर रहा है। हम उसके प्रभु की प्रभावना कर रहे हैं, लेकिन अपने प्रभु को भूल रहे हैं। हमको सब कुछ देखना है, भाषा में भगवान, कपड़ों में भगवान, हमारे भोजन में भगवान, हमारे हृदय में भगवान, हमारे धंधे में भगवान, हमारी वाणी में भगवान, हमारे सफर में भी भगवान। हर जगह जब हमारा भगवान नजर आए तब लोग बोले क्या जैनियों का भगवान है, जो जिस कुल में पैदा होता है उसी कुल के लोगों को कैसा उनका भगवान निहाल कर देता है। शुरुआत से बचपन से सिखाना पड़ता है, जो भी है धर्म का है, जो मिला धर्म से मिला। और काहे के लिए मिला? धर्म करने के लिए मिला। बच्चों को सिखाते जाएंगे, परंपरा निराबाद 18,000 साल तक चलती रहेगी। आप सबका जीवन समृद्ध हो। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।